हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कैसे हम किसी भी मोटर की आरपीएम है उसको पता कर सकते हैं। कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो आरपीएम होता है वो टॉर्क होता है, इसमें कैसे कैसे रिलेशन होता है, आरपीएम क्या होता है, कल वाली वीडियो में हमने देखा था। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी तो प्लीज जाएं उसको एक बार देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो हाउ टू फाइंड द आरपीएम, आरपीएम कैसे डिसाइड किया जाता है। देखो, अगर आप देखें तो जो हमारी मोटर की नंबर प्लेट होती है, नेम प्लेट होती है, उस पर क्या दिया जाता है, उस पर बहुत सारी हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है, लाइक कि इसके आरपीएम कितने, इसके पोल कितने, ये कितना करंट लेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी पर चलती है। पर अगर क्या हो दोस्तों, अगर क्या हो आपकी जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी सी मिसिंग हो जाए, या फिर नंबर प्लेट जंग लग जाता है इंडस्ट्री में, या किसी भी कारण से वो वियर और टीयर हो जाए, उसका जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, ब्लैक आउट हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। तो अब क्या करोगे, क्या आपको जरूरत पड़ेगी, आपके पास स्पेयर में एक मोटर पड़ी है और आपको जरूरत पड़ेगी कहीं लगाने की, बट आपको उसके आरपीएम नहीं पता। अब आपको उसके आरपीएम नहीं पता है तो आपको वो निकालना पड़ेगा। एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नीशियन आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आरपीएम हम यहां पर देखेंगे कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आरपीएम का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है NS इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई एफ और मल्टीप्लाई बाई पी। अब ये 120 तो हमने ले लिया, ये क्या है, ये तो हमने आरपीएम मैंने बता दिया, सिंक्रोनस स्पीड है, ये आरपीएम है अपना। बट ये 120 क्या है, देखो जब भी हम क्या करते हैं फेज सीक्वेंस की बात करते हैं, फेज सीक्वेंस की बात करते हैं तो जो हमारे फेज होते हैं RYV, जो हमारे फेज होते हैं वो 120 अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। तो ये तो फेज सीक्वेंस का फेज एंगल है 120, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये F क्या है, F क्या है, जो हमारी लाइन आ गई है, जो हमारी पावर आ रही है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखते हैं हम, उस फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं, यहां पर हमने F के लिया। जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता है 50 हर्ट्ज होती है, और यूएसए वगैरह या दूसरी कंट्री में, फॉरेनर कंट्री में कहीं कहीं ये 60 हर्ट्ज भी देखने को मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या, इसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। और ये P क्या है, ये P क्या मामला है, तो पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स की अपनी जो मोटर होती है उसमें पोल्स कितने हैं। तो कई जो मोटर है उसमें 2 पोल की आती हैं, 4 पोल की आती हैं, 6 पोल की आती हैं, 12 पोल की आती हैं, 16 पोल की आती हैं, सो ऑन, उससे भी ज्यादा पोल की मोटरें आती हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज एंगल हो गया। तो इसमें क्या रोल है फ्रीक्वेंसी का, देखो फ्रीक्वेंसी का रोल क्या है नंबर ऑफ प्ले का। सबसे पहले देखो हम नंबर 2 के लिए निकालते हैं कि जब नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 2 हैं, और फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, आपको फ्रीक्वेंसी 50 लेनी अगर आप इंडिया में है, तो ये कितनी आ गई, देखो 1 मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, और ये आ गया अपना कितना, लगभग 3000 आरपीएम आ गया, ठीक है। ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड आई है, सिंक्रोनस आरपीएम आई। अब आप बोलोगे कि सिंक्रोनस आरपीएम क्या होती है सर, सिंक्रोनस आरपीएम वही आरपीएम होती है जिससे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमती है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी घूमती है, देखो 2 प्रकार की रोटेशन होती है किसी भी मोटर में, वो कौन कौन सी, एक तो जो स्टेटर होता है जिस पर आपने वाइंडिंग लपेटी होती है, जो बिना घूमने वाला पार्ट है, उसमें जब भी आप सप्लाई देते हो 3 फेज की, तो उसमें क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही हमारा रोटर घूमता है। ये हमने रोटर की स्पीड ना निकाल के हमने इस फील्ड की स्पीड निकाली है, इस फील्ड की हमने आरपीएम निकाली है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसकी तो आ गई, रोटर की कैसे निकालेंगे। रोटर की जो हमने स्पीड निकालनी है वो इससे थोड़ी सी कम होगी, आप अंदाजा लगा ले 50 से 60 इससे कम होगी। तो अगर बात करें 2 पोल की तो वो 2880 समथिंग होती है, 2880, कहीं कहीं आपको 2870 देखने को मिलेगा। तो ये अब आप बोलोगे कि ये कम क्यों हो गई, जो रोटर की आरपीएम है सर वो कम क्यों हो गई इस सिंक्रोनस आरपीएम से। अब देखो ये प्रॉपर तो जुड़ता नहीं है, आपने इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हैं वो तो होते नहीं है, आपको पता है, मेरे को भी पता है। बट इसके साथ साथ अगर इसमें मान लेते हैं इनके बीच में जो एयर गैप होगा, एयर गैप उसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स का जो है लॉस हो जाता है एयर गैप से। मान लेते हैं लोड से, लोड के कारण गैप हो जाता है। मान लेते हैं थोड़ी एफिशिएंट नहीं है हमारी मोटर, तो उसके कारण लॉस हो जाता है।
थोड़ी फ्रीक्वेंसी का भी लॉस हो जाता है, तो कुछ कुछ लॉस ये हमें देखने को मिलते हैं और इसी आरपीएम को हम यहां पर अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स पर कैसे डिपेंड करती है। देखो अगर फॉर्मूला अगर आप देखें, अगर आप यहां पर फॉर्मूला अगर आप देख रहे हैं किसका, सिंक्रोनस स्पीड का, तो फॉर्मूले में जो P है, जो आपका P है ना दोस्तों, वो सिंक्रोनस स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि जब जब पोल की वैल्यू है, जो पोल है जो वो ज्यादा होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड हमेशा कम हो जाएगी। जब भी आपसे पूछे क्या मैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दूं तो क्या सिंक्रोनस स्पीड कम होगी, आरपीएम कम होगी या ज्यादा होगी, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सर जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ऐसा होता होगा। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। एक बार इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा होता है। देखो जब हमने नंबर ऑफ पोल 2 लिए थे तो अपनी आरपीएम आई थी 3000। अब नंबर ऑफ पोल अगर मैं 4 ले लूं तो एनएस कितना आएगा 120, 50 तो फ्रीक्वेंसी के लिए मल्टीप्लाई किया, और नंबर ऑफ पोल कितने ले लिए मैंने, यहां पर नंबर ऑफ पोल मैंने 4 ले लिए। अब ये कटेगा कैसे, देखो ये से 8 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये आ गई 1500। देखो नंबर ऑफ पोल्स जब भी हमने बढ़ाए, नंबर ऑफ पोल्स जब भी हमने बढ़ाए तो क्या हो गया, स्पीड कम हो गई या नहीं होगी, ये हमने यहां पर प्रूफ भी देख लिया भाई। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कैसे मेंटेन करके अगले वाले से इंटरव्यू में बताएंगे, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया यहां पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार एक बार लाइक मार दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके और सब थोड़ा थोड़ा सीख सके। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।